हाय, आई एम डॉक्टर सजर। आज मैं आपको कुत्ता, बिल्ली या बंदर या कोई जंगली जानवर काट ले तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें और उसका घरेलू उपचार क्या करें जिससे हमें जल्दी से जल्दी फ़ायदा मिल सके। सबसे पहले कुत्ता या बंदर या बिल्ली काटती है तो अगर बहुत ज़्यादा उसके घाव हैं, घाव बहुत ज़्यादा गहरे हैं, बहुत अधिक घाव हैं, तो ऐसे मरीजों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या टर्शरी सेंटर पर रेफ़र कर देना चाहिए। और अगर घाव को सबसे पहले क्या करना है, घर पे उसको साबुन से या पानी से 15 मिनट तक घाव को अच्छे से धुलना है। और घर पर जो भी क्रीम, एंटीबायोटिक हो उसको हमें लगा लेना है। उसमें कोई चूना, हल्दी या मिर्च नहीं लगाना चाहिए। और उसको तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाना चाहिए जहाँ पर टीटी का इंजेक्शन लगाया जाएगा सबसे पहले, और उसको एआरवी की फर्स्ट डोज दी जाएगी। एआरवी की जो डोज है वो 5 डोज होती है। जो जिस दिन पहले दिन लगती है उसको 0 डोज कहते हैं, फिर तीसरे दिन लगती है, फिर 7वें दिन लगती है, और 14वें दिन लगती है, और 28वें दिन लगती है। 5 डोज लगती हैं। साथ ही साथ इस एआरवी के रेबीज इम्यूनोग्लोबिन वो भी दी जाती है अगर घाव अधिक हों या घाव गहरे हों, जो कुत्ता, बिल्ली, बंदर या जंगली जानवर के काटने से होते हैं। तो एआरवी की जो डोज दी जाती है वो डेल्टॉइड रीजन पर दी जाती है। जो डेल्टॉइड रीजन होता है, ये उभरा हुआ एरिया, यहाँ पर दी जाती है। 0.1 ml दी जाती है, इंसुलिन सिरिंज से दी जाती है। और ये इंट्राडर्मल देता है। उसको दोनों हाथों में, दोनों साइड में जब मरीज़ आता है तो दोनों साइड में उसको लगाते हैं, इस साइड में डेल्टॉइड रीजन पर और इस साइड में डेल्टॉइड रीजन पर। तो हर विजिट में दोनों साइड में लगती है। उसको कौन कौन सी डोज लगती है? पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन और 14वें दिन और 28वें दिन, ये 5 डोज लगती हैं। और इनके साथ में ही जो RIG, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन है, ये 2 तरीके की होती है, एक ERIG और एक HRIG। एच से ह्यूमन जो रेबीज इम्यूनोग्लोबिन है वो, ये बहुत कॉस्टली होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करते हैं। जो जनरली यूज़ की जाती है वो ERIG यूज़ की जाती है। तो ERIG की डोज जो होती है वो 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होती है, और इसकी वाइल आती है वो 300 इंटरनेशनल यूनिट पर ml में होती है इसकी वाइल। तो RIG की जो डोज है वो 0.5 ml एडल्ट डोज होती है, और जो बच्चों को दी जाती है वो 0.01 ml पर kg के हिसाब से दी जाती है। तो RIG का जो डोज है, ये सबसे पहले तो जहाँ वुंड होती है उसमें इन्फिल्ट्रेशन की जाती है, और उसके बाद में जब डोज बचती है तब हम वो ग्लूटियल रीजन ऑफ थाई, जो थाई का ग्लूटियल रीजन होता है, जहाँ ये देखते हैं हम गड्ढा गड्ढा सा होता है थाई पर, तो हम उसमें देते हैं ग्लूटियल रीजन में, जो डोज बची रह जाती है। बाकी ARV का साथ साथ ARV भी देते हैं। और 72 कुत्ते काटने के 72 घंटे के अंदर अगर ARV की डोज लग जाती है तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अगर हम उसके बाद देते हैं तो ये उतनी असरदार नहीं होती है। और अगर ARV की तीनों डोज लग गई हैं तब हम RIG देते हैं तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो इम्यूनिटी जो ARV से इम्यूनिटी बनती है उसको सप्रेस कर देती है, और इसका कोई फ़ायदा लगाने का नहीं होता। अगर हम RIG को
ARV की फर्स्ट डोज के साथ ही 24 घंटे के अंदर देना चाहिए। और ARV लगाने के बाद RIG लगाते हैं और इसको हमें देना चाहिए। अगर हम किसी कारणवश फर्स्ट डोज के साथ RIG नहीं दे पाते हैं, तब हम जब सेवेंथ डे पर जब आता है मरीज, तब उसको RIG की डोज ARV के बाद लगाना चाहिए, तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। या 24 घंटे के अंदर ARV के बाद ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, या 7वें दिन जब मरीज़ आता है थर्ड डोज लेने, तब उसके बाद में ये दी जाती है। और थर्ड डोज अगर तीनों डोज मरीज़ ले चुका है उसके बाद में अगर हम लगाते हैं, तब इसका कोई ज़्यादा असर नहीं होता। जो RIG होती है उसको देने के लिए ये ध्यान रखा जाता है कि इसकी फुल डोज नहीं दी जाती है, और जो वुंड पर लोकल इन्फिल्ट्रेशन के बाद जो डोज बचती है वही डोज इंट्रामस्कुलर ग्लूटियल लीजन में दी जाती है। और RIG को ये ध्यान रखना कि ये बिल्कुल भी इंट्रावेनस नहीं देना है, इंट्रावेनस बिल्कुल भी नहीं दी जाती है RIG, इसका पूरा ध्यान रखें। अगर हम ट्रीटमेंट के इस नियम को फॉलो करते हैं तो हम रेबीज, इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। और इसका खान पान का ध्यान रखें और वुंड क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान रखें, और सही से जो नियमानुसार जो ARV की डोज दी जाती है वो प्रॉपर डोज